एग्जिट पोल या बहुजन समाज पार्टी के वोटों को लूटने की भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई साजिश। दोस्तों, 10 मार्च को नतीजा आने वाले हैं और दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो जय भीम इंडिया न्यूज़ चैनल। अगर आपने जय भीम इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं तथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, बात करेंगे एग्जिट पोल की। आप सभी 7 तारीख की शाम से एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हो। खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर काफ़ी निराशा है। पर मुझे इस एग्जिट पोल के जरिए केवल ये एग्जिट पोल ही नहीं, अगर आप शुरुआत से चुनाव की शुरुआत से देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी को मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी फ्रेम में नहीं रखा था। शायद ये बहुत बड़ी साजिश बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संघ द्वारा की रही होगी कि बहुजन समाज पार्टी को कम दिखाओ और बाद में हम ईवीएम मशीन के द्वारा इनके वोटों को खा जाएंगे। इस तरह का कुछ तो भी मतलब घोटाला पहले ही शायद तय किया गया है। इसका नतीजा ये जो एग्जिट पोल हमारे सामने आए हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम सर्विस की बात करेंगे। जितने भी कंपनी के सर्वेज आए हैं वो हर सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को किसी ने भी 24 सीटों के ऊपर सीटें नहीं दी है। एक सर्वे ने तो बहुजन समाज पार्टी को केवल 2 सीटें दी है और लड़ाई केवल भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में, और सरकार फिर से भाजपा की बन रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि जिस पार्टी की रैलियां फ्लॉप हुई, जिनके उम्मीदवारों को गांव में पीटा गया, खदेड़ा गया, उसकी सरकार फिर से कैसे बन रही है, ये सोचने वाली बात होगी। ये क्या मीडिया की बहुत बड़ी साजिश है? एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सब हम लोगों को, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और वोटरों को मानसिक तौर पर पिछले 6 महीने से तैयार किया जा रहा है कि आप लोगों की सीटें आने वाली नहीं है। जो रिजल्ट आएगा उसको मानसिक तौर पर हम स्वीकारें, शायद इसीलिए ये सब ढोंग किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात चुनाव लड़ने की। बहुजन समाज पार्टी, बाकी जो पार्टियां हैं वो जब तक वोट पड़ते हैं तब तक चुनाव लड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तब तक तो दिखावे के लिए चुनाव लड़ती है। उसके बाद उसका असली चुनाव शुरू होता है जब मशीन में वोट समा जाते हैं। उसके बाद उसकी असली राजनीति शुरू होती है। मैं इसका उदाहरण बस्ती में आपने देखा कि बस्ती में ईवीएम की पर्चियां स्ट्रांग रूम के पीछे मिली, और जब इसका बवाल हुआ तो तथाकथित जो चुनाव के अधिकारी है उन्होंने कहा कि ये मॉक पोल की पर्चियां थी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के रखेल के रूप में चुनाव आयोग तथा मीडिया काम करता है, तो इससे तो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है इसमें कोई नई बात नहीं है। बस्ती की बात है। उसके बाद आपने देखा होगा कि महेंद्र पांडे नाम के भाजपा के एक उम्मीदवार ने दलित बस्तियों में जाकर पैसा बांटा, लोगों के उंगलियों को शाही लगाई और उनसे कहा कि आप वोट देने न जाओ। इस तरह के तरीके हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे अभी पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट मशीन में जाने के बाद उसकी असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि उसके पास चुनाव आयोग है, उसके पास मीडिया है, और जिसके पास मंत्री जी को फोन कर सबको फोन कीजिए और ये कहाँ मिला है ये पर्ची आप लोगों से? कोई जगह में ये कौन लड़का पाइस है?
हाँ क्या रहा पूरा पेटिया बगाए कई दिन फिर बाद में फिर वही मुका कर पूरा पेटिया बाबू दूर मिला हाँ यार हमारे खड़ा हमारे खड़ा अच्छा भाई तो लोग हल्ला ना करो दूर हमारे और मुँह कर दे। आपका क्या नाम है? रोहन। आपका किस गांव के रहने वाले हैं? अमोली। आप एक ये पर्ची कहाँ मिली है? गला मंडी। पर्ची दिखाइए कौन सी पर्ची मिली?